वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिका क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है एवरी नंबर which can be written as z equals to x plus of iota y where x and y belongs to real number and iota this is I call is iota that value must be equal to root under minus 1 is called complex number। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। सर यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, देखो z इक्वल टू क्या बोले हम, x प्लस ऑफ आयोटा y। तो ये जो है इस फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा हुआ मिलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z का मतलब होता है, z डिनोट क्या होता है, z डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर z डिनोट कॉम्प्लेक्स नंबर। और z का जो वैल्यूज़ होता है वो क्या होता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ आयोटा y। और एक्स वाई यहाँ पे क्या होता है, रियल नंबर। जैसे कि एग्जांपल हम लिया कि मेरे पास एक नंबर है जैसे 3 प्लस ऑफ आयोटा 5। तो आयोटा 5 ये क्या हो जा रहा है, इस फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, किस फॉर्मेट पे, z इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ आयोटा y, या इस z इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ आयोटा y इस फॉर्मेट पे लिखा हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स तो है, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो 3 एंड क्या है 5, ये क्या है, रियल नंबर है। देखो 3 और 5 क्या हो गया, रियल नंबर। तो यहाँ पे आयोटा का वैल्यू मतलब क्या होता है, रूट अंडर माइनस 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को और इजी वे में समझते हैं। देखो कि कोई भी नंबर, एवरी नंबर which is root under negative, अगर वो नंबर, कोई भी नंबर जो रूट के अंदर क्या होगा, नेगेटिव में होगा, रूट अंडर नेगेटिव में होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर। तो देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम होता है इमेजिनरी नंबर, मतलब कि वो नंबर जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। तो रूट अंडर नेगेटिव, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग बोला रूट अंडर नेगेटिव 18, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको हम लोग इस फॉर्मेट लिख सकते हैं, रूट अंडर माइनस 1 इंटू रूट अंडर 18। तो यहाँ पे सर कैसे लिख दिया, हम लोग के पास एक कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे रूट अंडर एम एन लिखता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, रूट एम इंटू रूट एन। तो ये वाला लॉजिक से क्या करेंगे, हम लोग इसको ब्रेक किया। तो अब देखो रूट अंडर माइनस 1 का मतलब क्या होता है, आयोटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस वैल्यू आयोटा इक्वल टू रूट 18। देखो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, आयोटा वाई के फॉर्मेट में आ रहा है। बट यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पे जो है एक्स का कोई वैल्यू है, बोले नहीं है सर, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो 0 प्लस ऑफ आयोटा रूट 18। तो देखो 0 में कोई भी नंबर को ऐड करेंगे, रिटर्न में क्या आएगा, वही नंबर। तो ये किस में चला जा रहा है, इस फॉर्मेट में चला जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स में जो है दो पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होता है। z इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x प्लस ऑफ आयोटा y। तो यहाँ पे देखो x जो है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं री ऑफ z, मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ z। अब आयोटा y के साथ जो भी ये है नंबर, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी ऑफ z। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इम्प्लाई करता है z इक्वल्स टू, इस वे में भी लिख सकते हैं, री ऑफ क्या हो गया, z प्लस ऑफ क्या हो गया, इमेजिनरी ऑफ z। तो ये भी क्या है, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए ये जो है z इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ आयोटा y, ये क्या होते हैं, जनरल या स्टैंडर्ड या जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर को किस तरीके से उसका जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशन का, होता है z इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ आयोटा y। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो
तो यहाँ पे हम लोग लिखा है, क्या लिखा है कि z इक्विवेलेंट टू हम लोग बोल सकते हैं री ऑफ z, रियल ऑफ z प्लस ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इक्विवेलेंट टू भी लिख सकते हैं, इक्वल टू z इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं री ऑफ z प्लस ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z, आई एम ऑफ z मतलब इमेजनरी पार्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट हुआ। अब देखो इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, if a complex number be a purely imaginary, be a purely imaginary, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी कब होगा, प्योरली इमेजिनरी कब होगा, प्योरली इमेजिनरी कब होगा, तो प्योरली इमेजिनरी का होने का कंडीशंस ये है कि मतलब यहाँ पे ये पार्ट नहीं होगा, कौन सा पार्ट, री ऑफ जेड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आई एम ऑफ जेड होगा। तो यहाँ पे मतलब कि कंडीशन देन कब होगा, तो इफ़ अगर यहाँ पे री ऑफ जेड हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू ज़ीरो, बट इमेजिनरी आई एम ऑफ जेड इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू ज़ीरो, इस कंडीशन को अगर कोई नंबर होल्ड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक कंडीशंस है, इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बी अ प्योरली रियल कब होगा, प्योरली रियल कब होगा, तो इसका कंडीशन का मतलब क्या है, इसका कंडीशन ये बोलता है कि यहाँ पे जो है इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, नहीं होगा, और क्या होगा, सिर्फ रियल पार्ट होगा। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इफ क्या हो गया, री ऑफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम ऑफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये कंडीशन को होल्ड किया तो मतलब ये क्या हो गया, प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। तो ये हो गया। उसके बाद एक चीज़ और है, याद रखना, एवरी रियल नंबर is a complex number, याद रखना। एवरी रियल नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्यों होगा, देखिए जैसे मेरे पास क्या है, हाफ एक नंबर है 1/2, इसको हम लोग क्या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, यस। कॉम्प्लेक्स होने के लिए क्या होना चाहिए कि x प्लस ऑफ आयोटा वाई के फॉर्म में होना चाहिए, x प्लस ऑफ आयोटा वाई के फॉर्म में होना चाहिए। तो x प्लस ऑफ आयोटा वाई मतलब कि z इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, x प्लस ऑफ आयोटा वाई, ये क्या है, इसका जनरल फॉर्म या एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सर मेरे पास तो हाफ है सर, इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो z इक्वल्स टू 1/2 प्लस आयोटा इंटू क्या हो गया, ज़ीरो। तो आयोटा इंटू ज़ीरो मतलब क्या हो गया, ज़ीरो, ज़ीरो प्लस हाफ क्या हो जाएगा, रिटर्न में हाफ, मतलब हम लोग इस पर लिख दिया इस फॉर्म पे, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एवरी रियल नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। बट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होगा, मतलब कि रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल मतलब कि कॉम्प्लेक्स है तो वो रियल नहीं होगा, नेवर बी रियल। रिवर्स इज नॉट पॉसिबल मीन्स नेवर बी रियल, कॉम्प्लेक्स नेवर बी रियल, ठीक है। अभी चलिए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आइए लेते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग into a प्लस ऑफ आयोटा बी, ठीक है, a प्लस ऑफ आयोटा बी। ए वाला जो क्वेश्चन है वो दिया है ब्रैकेट ऑफ -5 प्लस ऑफ 3 आयोटा होल स्क्वायर। बी जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, बी जो दिया है 3 आयोटा प्लस ऑफ 1/3 का होल क्यूब। सी जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है 1 प्लस ऑफ आयोटा अपॉन 1 माइनस ऑफ आयोटा। डी जो क्वेश्चन है वो मेरे पास क्या है, डी क्वेश्चन है कि यहाँ पे डी जो क्वेश्चन है 1/5 प्लस ऑफ आयोटा, यहाँ पे क्या दिया है, आयोटा 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 2/5, उसके बाद प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे हो गया ब्रैकेट ओपन 4 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, 4 प्लस ऑफ आयोटा 5 बाई क्या हो गया 2। ये मेरे पास चार क्वेश्चंस है।
बेसिक क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। इस पैटर्न पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा एक्सरसाइज में, बुक में। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट लगा के हम कुछ बेसिक करा रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, ए यहाँ पे है -5 प्लस ऑफ 3 अयोटा का होल स्क्वायर। देखिए मेरे पास ये जो है रिजम्बल कर रहा है कौन से फॉर्म में, ये रिजम्बल कर रहा है ए प्लस ऑफ बी होल स्क्वायर में। तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर। तो हम लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से इसको क्या करेंगे, रिड्यूस। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या बोला 2a, ए बी का यहाँ पे 3 अयोटा प्लस क्या हो जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए 5। एक चीज़ याद रखिएगा कि पावर जो होता है, कोई भी चीज़ पे पावर अगर दिया रहेगा वेरिएबल पे, तो वो दो केस पॉसिबल करता है। एक क्या होता है, इवन का केसेस होता है, एक क्या होता है, ऑड का केसेस होता है। अगर पावर में इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, किसमें चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा, मतलब एन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर ऑड में है तो ऑड में नेगेटिव एन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव एन रहेगा। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस है, होल पावर क्या है 2 है, 2 कैसा नंबर है सर, इवन नंबर, तो नेगेटिव किस में चला गया, पॉजिटिव में हो गया। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस 5 2 या 10, 10 3 या 30 अयोटा, उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे 25 माइनस 30 अयोटा प्लस ऑफ 9, अयोटा का वैल्यू हो गया -1। सर कैसे सर, अयोटा का वैल्यू होता है √1, अयोटा स्क्वायर करेंगे, अयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, √1 -1 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू देगा 1। कैसे सर, देखिए √n का स्क्वायर करने से क्या आता है n, तो यहाँ पे -1। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 25 माइनस 30 अयोटा प्लस माइनस क्या हो गया 9, यहाँ पे 25 से 9 जाएगा, क्या बचेगा 16, तो 16 माइनस 30 अयोटा। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 16 प्लस अयोटा इंटू -30, ये क्या हो गया ए प्लस ऑफ अयोटा बी के फॉर्म में आ गया। मतलब यहाँ पे देखो, हम लोग तो जनरल इक्वेशन तुमको पढ़ाया था z इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ अयोटा वाई, तो यहाँ पे ए प्लस ऑफ अयोटा बी लेकर दिखा रहा, कोई इशू नहीं है। डिफरेंट वेरिएबल से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू एम प्लस ऑफ अयोटा एन, ये भी है। z इक्वल्स टू कैपिटल ए प्लस ऑफ अयोटा कैपिटल बी, ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये एक वे होता है रिप्रेजेंट करने का कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया इसका पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब के फॉर्म में। तो क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्यूब का ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में, ए प्लस ऑफ बी का होल क्यूब के फॉर्म में है। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए बी वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ए मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्यूब है तो ए क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, क्या हो गया 3ab स्क्वायर प्लस ऑफ बी क्यूब। अब यहाँ पे देखो 3 अयोटा प्लस ऑफ 1/3 का होल क्यूब, तो यहाँ पे पहला हो गया a का क्यूब प्लस क्या हो गया 3a स्क्वायर, उसके बाद b यहाँ पे 1/3 प्लस ऑफ 3a, उसके बाद क्या हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा b का क्यूब 1/3 का क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको किस हिसाब से, 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 जितना पावर होता है उसका उतना मल्टीप्लाई, 3 पे पावर 3 है तो मतलब 3 टाइम्स, 3 पे पावर 4 अगर होता है तो कितने बार मल्टीप्लाई करते हैं 4 बार, 4 टाइम्स। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 27, अयोटा का मतलब अयोटा क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 3 या कितना हो गया 27 अयोटा स्क्वायर इंटू 1/3 प्लस 3 या 9 अयोटा इंटू 1 कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 क्या हो गया 27। ये हमारा आया रिडक्शन करके वैल्यू। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 1 जा 3 9 जा, ये 9 और 9 क्या हो गया कैंसिल, 27 अयोटा क्यूब प्लस 9 अयोटा स्क्वायर प्लस ऑफ अयोटा क्यूब प्लस ये 9 एन कैंसिल, अयोटा इंटू 1 अयोटा प्लस 1/27। अब यहाँ पे देखो अयोटा पे पावर क्या है, अयोटा स्क्वायर होने से इसका वैल्यू होता है -1, अयोटा क्यूब है सर, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा लिख सकते हैं, तो अयोटा -1 इंटू अयोटा क्या हो गया माइनस अयोटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 27, यहाँ पे हो गया माइनस अयोटा प्लस 9 -1 प्लस अयोटा यहाँ पे प्लस 1/27। अब यहाँ पे लिख सकते हैं -27 अयोटा, यहाँ पे हो गया -9 प्लस अयोटा प्लस 1/27, ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप में।
नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस माइनस देखो 27 से प्लस गया तो कितना बचेगा -26 आयोटा प्लस यहाँ पे कितना है 1/27 -9 ये हो गया। उसको हम लोग पहले लिख सकते हैं 1/27 -9 प्लस -26 आयोटा साथ में लिख देते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 27 डिवाइड 27 वन टाइम में 1 इंटू 1 रहेगा माइनस 27 9 जो कितना हो जाएगा 243 प्लस ऑफ अयोटा -26 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 242 नीचे आ जाएगा 27 माइनस में प्लस अयोटा -26 ये हो गया हमारा आंसर। वेरी सिंपल लॉजिक है, वेरी मतलब कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चंस आता है बेसिक क्वेश्चंस में, ये आप कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोग उसकी तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सी में बोला 1 प्लस ऑफ अयोटा अपॉन 1 माइनस ऑफ अयोटा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आज सारा बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पर हम लोग सम्स कराएंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला लेक्चर से ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन बेसिक जो आएगा एग्जाम में उस पर काम करें। यहाँ पे सी जो है वो है सी क्वेश्चंस क्या बोला है सी का सॉल्यूशंस के लिए। सी का सॉल्यूशन बोला 1 प्लस ऑफ अयोटा 1 माइनस ऑफ अयोटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ अयोटा 1 माइनस ऑफ अयोटा। देखो जब भी डिनोमिनेटर में क्या है अयोटा रहेगा तो उसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या इसका कॉन्जुगेट लेते हैं ना अपोजिट साइन वाला से। तो यहाँ पे जैसे माइनस है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 1 प्लस ऑफ अयोटा 1 प्लस ऑफ अयोटा। रैशनलाइज तो हम लोग जानते हैं, उसी का अपोजिट लिखेंगे एक बार न्यूमरेटर में, फिर क्या लेंगे डिनोमिनेटर, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा क्या हो जाएगा अयोटा का होल स्क्वायर 1 माइनस ऑफ अयोटा 1 प्लस ऑफ अयोटा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे यानी ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे है ये फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बोलता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस ऑफ अयोटा 1 माइनस ऑफ अयोटा गिवन है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए इस फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोले यस सर लिख सकते हैं। 1 ए के जगह पे 1 का स्क्वायर, बी के जगह पे अयोटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 1 2 इंटू अयोटा क्या हो गया 2 अयोटा प्लस अयोटा का वैल्यू अयोटा स्क्वायर, नीचे हो गया 1 का स्क्वायर 1 अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देखो 1 प्लस ऑफ 2 अयोटा माइनस 1। कैसे सर, अयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को मालूम है कितना होता है -1। तो यहाँ पे 1 माइनस -1 तो ये हो गया, देखो ये कैंसिल, ऊपर में आया 2 अयोटा, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 अयोटा बाई 2 2 2 कैंसिल, यहाँ पे आया अयोटा। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट जो है वो है डी नंबर में जो क्वेश्चन है वो क्या है, डी नंबर में क्वेश्चन बोला है 1/5 प्लस ऑफ अयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस ऑफ अयोटा 5/2। अब देखो इस बेसिक सा क्वेश्चन से इसको हम लोग क्या करेंगे 1/5 प्लस 2 इंटू अयोटा क्या हो गया 2 अयोटा बाई 5 माइनस 4, यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 इंटू अयोटा 5 अयोटा बाई क्या हो गया 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/5 माइनस ऑफ 4, रियल को एक तरफ कर लेते हैं और अयोटा वाला टर्म को एक तरफ। तो 2 अयोटा बाई 5 माइनस 5 अयोटा बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5 5 1 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 एलसीएम, यहाँ पे 5 2 जा 2 2 जा कितना हो गया 4 अयोटा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 4 अयोटा। अब यहाँ पे -2 5 जा 5 5 जा 25 अयोटा। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 20 में से 1 गया कितना बचेगा -90 बाई कितना हो गया 5 प्लस यहाँ पे कितना हो सकता है, यहाँ पे आ जाएगा देखो 25 से 4 गया हो जाएगा कितना -21 21 बाई क्या हो जाएगा 10, साथ में अयोटा बाद में लिख देते हैं अयोटा बाहर निकाल कर। ये क्या हो गया मेरा आंसर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, सारा जो क्वेश्चन किया सब सिंपल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखो ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या है क्वेश्चंस। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है अयोटा के पावर
55 प्लस आयोटा पे पावर है 60, उसके बाद आयोटा पे पावर 65, आयोटा पे पावर क्या हो गया 70। बी जो क्वेश्चन है वो है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पे पावर 4 अपॉन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पे पावर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सी नंबर। सी में क्वेश्चन बोला है कि आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पे पावर 4 प्लस आयोटा पे पावर 6 प्लस आयोटा पे पावर 7, आयोटा पे पावर 7, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पे पावर 3। ये जो है क्वेश्चन गिवन है, हमको इसको क्या करना, सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, आयोटा प्लस ऑफ आयोटा स्क्वायर प्लस ऑफ आयोटा पावर 3, आयोटा पे पावर 3, ठीक है, आयोटा पे पावर 3 प्लस आयोटा पे पावर 4। ओके, ये 4 क्वेश्चंस है, और भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस है। हम लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, ये जो है इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, आयोटा पे पावर 55 प्लस ऑफ आयोटा पे पावर 60 प्लस ऑफ आयोटा पे पावर 65 प्लस ऑफ आयोटा पे पावर 70। ये फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, इसको हम लोग लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको देखिए जहाँ पे इवन नंबर है उसको छोड़ देंगे, जहाँ पे ऑड नंबर में है, पावर ऑड में है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक इवन और एक ऑड के टर्म में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे यहाँ पे 55, यहाँ पे क्या है 55, तो आयोटा इंटू आयोटा पे पावर 54 लिख सकते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर हो गया, और इसके ऊपर पावर क्या 1 है, मतलब ऑड नंबर। यहाँ पे देखिए इवन में इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, इसको वैसे ही क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं। इसमें भी देखिए ऑड है, तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा पे पावर 64 प्लस, ये भी इवन में, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आयोटा, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल पावर 27। देखिए 54 इंटू 2 करने से क्या हो जा, सॉरी 27 मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, 2 से 54 आ जा रहा है। अब यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर पे होल पावर 30 इंटू 2 करने से क्या हो जा रहा है 60, आयोटा इंटू आयोटा पे पावर स्क्वायर 32 प्लस ऑफ आयोटा स्क्वायर होल पावर क्या हो जाएगा 35। अब ये हो गया। अब देख यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आयोटा इंटू -1 पे पावर 27 प्लस -1 होल पावर 30 प्लस आयोटा इंटू क्या हो गया -1 32 प्लस -1 35। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे इवन और ऑड का कंसेप्ट है, अभी बताया कि पावर जो है इवन नंबर में होगा तो क्या करेंगे, नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, लेकिन ऑड में होगा तो नेगेटिव क्या रहेगा, नेगेटिव में। तो देखो 1 आयोटा, अब यहाँ पे वाई पावर क्या है 27, ये क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव क्या रहेगा, नेगेटिव ही में रहेगा। देखो 1 को पावर 27, 1 पे जितना भी पावर हो, 1 पे जितना भी पावर होगा रिटर्न में क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे इसका जो आउटकम्स है वो क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे देखो इवन पावर है तो नेगेटिव किस में चला गया, पॉजिटिव में, नहीं 1 का पावर 31 1 ही आएगा, प्लस आयोटा इंटू यहाँ पे क्या है पावर इवन है ऑड, बोले सर इवन नंबर 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव में, और 1 का पावर 32 है, 32 रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या है देखो पावर क्या है ऑड नंबर, ऑड का नेगेटिव क्या रहेगा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं -1, ठीक है। यहाँ पे हो गया आयोटा इंटू -1, तो क्या हो गया माइनस ऑफ आयोटा +1 प्लस आयोटा इंटू 1 क्या हो गया आयोटा प्लस -1, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, सब कैंसिल, क्या बचा 0, ये हो गया हमारा आंसर। ये नंबर पे तो आयोटा पे पावर स्क्वायर प्लस आयोटा पे पावर 4 प्लस आयोटा 6 प्लस ऑफ आयोटा 7, यहाँ पे क्या है 1 प्लस ऑफ आयोटा स्क्वायर प्लस 1 पावर क्या आयोटा क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको फर्दर क्या करना है सॉल्व, तो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। देखो आयोटा का पावर कितना है, आयोटा पे पावर है देखो स्क्वायर, तो मैंने -1 आयोटा पे स्क्वायर का होल पावर स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर होल पावर 3, यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा पे पावर 6। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस -1 प्लस ऑफ आयोटा पे पावर, तो इसको हम लोग लिखेंगे आयोटा इंटू आयोटा पे पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देखो -1, इसका क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का पावर 3 प्लस आयोटा इंटू, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, आयोटा 6 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल पावर 3, नीचे क्या हो गया 1 प्लस -1 प्लस आयोटा इंटू -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर फर्दर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे -1 प्लस माइनस इवन पावर है तो माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 का स्क्वायर यानी 1, उसके बाद यहाँ पे ऑड नंबर है तो प्लस
क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ऑड नंबर पावर है, तो ये क्या हो जाएगा -1। उसके बाद क्या हो गया प्लस आयोटा इंटू यहाँ पे क्या -1 पे पावर क्यूब। उसके बाद नीचे क्या हो गया 1 - 1 प्लस आयोटा, इवन नंबर है, ये कैसा नंबर है, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा +1। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे -1 प्लस आयोटा माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस अयोटा हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो अयोटा आया। अब इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो अयोटा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया अयोटा ब्रैकेट -1 माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस अयोटा -1, उसके बाद अयोटा का वैल्यू -1। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस अयोटा +1, यहाँ पे हो गया माइनस, तो यहाँ माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस अयोटा माइनस ब्रैकेट माइनस अयोटा +1। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 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 -1, तो यानी -1 प्लस अयोटा, ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, डी नंबर, इसका भी आंसर ए के जैसा आएगा, इसका भी आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड या सॉल्व समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 13 अयोटा पे पावर n प्लस अयोटा पे पावर n प्लस ऑफ 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ समेशन, ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ समेशन, साइन ऑफ समेशन। तो समेशन 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 देखो साइन ऑफ समेशन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ समेशन मतलब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारा जो एडिशंस करते हैं, बहुत सारे टर्म्स को हम लोग ऐड करते हैं। एक लंबा लॉट्स ऑफ एक लंबा जो है टर्म्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो लिखेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा, एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। उसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सिंबल का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग साइन ऑफ समेशन। इसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स को एडिशंस को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे जो एक एक्सप्रेशन दिया मेरे पास, अयोटा पे पावर n प्लस ऑफ अयोटा पे पावर n प्लस ऑफ 1, इसको कहाँ से स्टार्ट क्या ऐड करना है, मतलब n पहला टर्म कहाँ से स्टार्ट होगा, n का पावर 1 रखेंगे और इस तरीके से करते करते n का पावर 13 तक जाना है। तो मतलब यहाँ लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा टर्म होगा, इसलिए क्वेश्चंस में शॉर्ट में लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में दिखाने के लिए कि ये एडिशन से टर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ ऐड करना, इसका n पावर 1 से रखकर कहाँ तक गया लास्ट 13 तक, तो इस वे में हम लोग इसको दिखाते हैं। तो अब आइए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चंस को कॉपी करते हैं। यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 और 13 अयोटा पे पावर n प्लस ऑफ अयोटा n प्लस ऑफ 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समेशन n स्टार्ट टू 1 एंड गोज टू लास्ट 13 एंड यहाँ पे अयोटा पे पावर n प्लस अयोटा पे पावर n इंटू अयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। देखो n प्लस ऑफ 1 के फॉर्म में लिखा गया। अब दोनों में कॉमन क्या हो जा रहा है, समेशन n स्टार्ट टू 1 एंड गोज टू 13, तो अयोटा पे भी दोनों में कॉमन, देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ जा रहा है, अयोटा पे पावर n, तो यहाँ पे 1 प्लस ऑफ अयोटा। अब देखो 1 प्लस ऑफ अयोटा पे तो n इन्वॉल्व नहीं, तो इसको हम लोग बाहर क्या किया, कॉमन ले लिया, n इक्वल्स टू 1 गोज टू 13, यहाँ पे क्या हो गया n पे आई पे अयोटा पे पावर n। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस ऑफ अयोटा। अब समेशन ऑफ n स्टार्ट टू 1 से और कहाँ तक जाएगा 13 तक, तो n पे पहले अयोटा पे पावर n में वहाँ पे क्या करेंगे 1 रखेंगे, तो 1 अयोटा आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा 4, करते 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 कहाँ तक जाना है, अयोटा पे पावर 13 तक। तो देखो ये एक्सप्रेशन आया, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है एक्स ब्रेक करने से। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ अयोटा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो है जीपी सीरीज़ में, किसमें है, जीपी सीरीज़ में। जीपी सीरीज़ मतलब होता है जिसमें हर एक टर्म का प्रेसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अयोटा, जैसे अयोटा स्क्वायर को डिवाइड करें अयोटा से, क्या आया अयोटा, फिर इसको अयोटा के अयोटा स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा अयोटा, मतलब सब में देखो अयोटा अयोटा का डिफरेंसेस, मतलब इसका क्या हो गया डिवीजन देने से अयोटा आ रहा है, मतलब इसका कॉमन रेशियो क्या है
सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीपी सीरीज। अब इसका फॉर्मूला होता है एस एन निकालने का, ए इंटू आर पे पावर एन माइनस वन, आर माइनस वन, आर डिनोट क्या, कॉमन रेशियो, ए डिनोट पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, यहाँ पे हम लोग को इस फॉर्मूले को लेना है 13 तक जाना, तो 13 तक जाना, तो ए इंटू एस एन यानी 13 निकालना था, मतलब ए इंटू क्या लिख सकते हैं, आर पे पावर एन माइनस वन, आर माइनस वन लिख दिया। अब इस फॉर्मूले को हम साइड में थोड़ा सही से लिख दें, ए इंटू आर पे पावर एन माइनस वन, आर माइनस ऑफ वन। अब यहाँ हो गया, अब देखो वन प्लस ऑफ आयोटा। अब इसको हम लोग वही ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, पहला टर्म आयोटा, इंटू आर का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाला, देखो आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा, क्या दे रहा है आयोटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आयोटा। और एन यहाँ पे कहाँ तक गया है, देखो एन स्टार्ट हुआ यहाँ पे, देखो वन से स्टार्ट किया, एन का आखिरी वैल्यू क्या है 13, तो यहाँ पे 13 है, तो 13 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस वन यहाँ पे क्या हो जाए अयोटा माइनस वन, आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है अयोटा है, आर का वैल्यू अयोटा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वन प्लस ऑफ अयोटा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट अयोटा स्क्वायर अयोटा इंटू अयोटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अयोटा, अयोटा पे पावर 12 माइनस वन अयोटा माइनस वन। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस ऑफ अयोटा, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर का होल पावर 6 माइनस वन अयोटा माइनस वन, ये हो गया। उसके बाद हम लोग फिर फर्दर अगर जाएंगे तो यहाँ पे वन प्लस ऑफ अयोटा, यहाँ पे अयोटा इंटू यहाँ पे क्या हो गया अयोटा, ये क्या हो जाएगा माइनस वन पे पावर 6 माइनस वन अयोटा माइनस वन, ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप को देखो, ये वाला स्टेप को हम लोग यहाँ पे ले आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गए, इस यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस ऑफ अयोटा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो अयोटा इंटू क्या हो जाएगा अयोटा होल पावर क्या इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो अयोटा इंटू वन यानी अयोटा आ जाएगा माइनस वन अयोटा माइनस वन, ये हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अयोटा वन प्लस ऑफ अयोटा, तो अयोटा इंटू वन अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा यहाँ पे क्या हो गया माइनस वन, ये हमारा आया आंसर। तो ये सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके क्या आया मेरा अयोटा माइनस वन, ये आया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पावर फोर एन माइनस वन अपॉन टू, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करके हमको इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो अयोटा पे पावर फोर एन प्लस ऑफ वन माइनस अयोटा पे फोर एन माइनस वन अपॉन टू, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं अयोटा पे पावर फोर एन इंटू अयोटा माइनस अयोटा पे पावर फोर एन इंटू अयोटा पे पावर माइनस वन टू। हम दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है अयोटा पे पावर फोर एन, यहाँ पे अयोटा माइनस वन बाई माइनस अयोटा पे पावर माइनस वन, नीचे कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में टू है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं अयोटा पे पावर फोर होल पावर एन, यहाँ पे लिख सकते हैं अयोटा वन बाई अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा टू, इसका वैल्यू कितना हो गया वन, वन पे पावर एन, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं यहाँ पे लिख रहे हैं अयोटा पे पावर वन वन वन, फोर होने से क्या होता है वन, अयोटा पे पावर फोर मतलब उसका वैल्यू वन आएगा, यहाँ पे एन, इसके बाद यहाँ पे एलसीएम लिया तो अयोटा स्क्वायर अयोटा आया, अयोटा इंटू अयोटा क्या हो गया अयोटा स्क्वायर माइनस वन, उसके बाद टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग वन, वन पे पावर कुछ भी रखो रिटर्न में वन ही आएगा, तो वन चाहे इवन हो या ऑड नंबर कुछ भी, इवन एन क्या इवन भी होगा तो भी वन, ऑड होगा तो भी वन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वन माइनस वन, नीचे कितना हो गया अयोटा टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वन इंटू माइनस टू अयोटा, नीचे डिनोमिनेटर में टू, टू टू कैंसिल क्या हो गया माइनस वन बाई अयोटा, अयोटा इसको अयोटा के साथ रैशनलाइज माइनस अयोटा अयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस अयोटा माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल अयोटा, ये इसका क्या हो गया आंसर। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव integral value of m for which 1 plus of iota 1 minus of iota whole power m equals to 1। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि अयोटा जो है अयोटा वन प्लस ऑफ अयोटा अपॉन वन माइनस अयोटा होल पावर एम है, उसका वैल्यू जो है एक्सप्रेशंस का कितना आया है वन है, तो हमको यहाँ पे बोला है कि फाइंड कीजिए किसका वैल्यू एम का वैल्यू को फाइंड कीजिए, वो क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या होगा जो पॉजिटिव लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, मतलब एम का जो वैल्यू होगा छोटा छोटा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना,
लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, एम एम का जो वैल्यू होगा वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि लीस्ट पॉजिटिव मतलब उसमें छोटा से छोटा वैल्यू हो, छोटा वैल्यू हो और वो क्या हो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए वन प्लस ऑफ अयोटा, वन माइनस ऑफ अयोटा, होल पावर क्या है एम इक्वल्स टू वन। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे वन प्लस ऑफ अयोटा, वन माइनस ऑफ अयोटा इंटू वन प्लस कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एम इक्वल्स टू वन। डैट इम्प्लाई यहाँ पे वन प्लस ऑफ एओटा का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला ब्रेक किया, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे देखो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ऑफ बी का स्क्वायर, नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस वन। अब होल पावर क्या हो गया एम इक्विवेलेंट टू वन, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वन प्लस टू आयोटा प्लस माइनस वन, यहाँ पे क्या हुआ माइनस वन प्लस वन, तो एम इक्वल्स टू वन। यहाँ पे देखो ए वन प्लस ऑफ टू आयोटा माइनस वन, वन वन कितना हो गया ऐड करने से टू, होल पावर एम इक्वल्स टू वन। अब यहाँ पे प्लस माइनस वन कैंसिल, टू आयोटा बाई टू, होल पावर एम इक्वल्स टू वन। ये क्या हो गया आयोटा पे पावर एम इक्वल्स टू वन। अब देखो वन जो है वन इम्प्लीकेशन वन, वन देखो अयोटा जो एक नंबर है मेरे पास, अयोटा स्क्वायर करने से माइनस वन, और ये इम्प्लाई करता है कि अयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अयोटा वन माइनस वन, यहाँ सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखा इम्प्लाई अयोटा पे पावर फोर, तो हम लोग इसको लिखा अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर कितना हो गया वन, तो यहाँ पे मतलब कि अयोटा पे पावर फोर का वैल्यू क्या होता है वन, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अयोटा पे पावर एम, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है वन कब है अयोटा पे पावर फोर। तो यहाँ पे हम लोग बाई इक्वेटिंग ऑफ पावर, तो यहाँ पे मिलेगा वी गेट, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे देखो आई एम इक्वल्स टू फोर, ये हो जा रहा है आंसर, एम इक्वल्स टू फोर क्या हो गया ये आंसर। ये मेरा लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आया, मतलब कि फोर एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है जो छोटा नंबर है जिसपे क्या हो रहा है ये पूरा एक्सप्रेशंस का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है वन के बराबर होगा। मतलब एम का वैल्यू अगर फोर रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे तो वो वन के बराबर आएगा, तो ये मेरा आंसर क्वेश्चन है वो है वैल्यू ऑफ एन फॉर विच वन प्लस ऑफ अयोटा पे पावर टू एन इक्वल टू वन माइनस ऑफ अयोटा पे पावर टू एन। यहाँ पे जो है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हम लोग पहले किया था। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस ऑफ अयोटा पे पावर क्या है टू एन, वह इक्वल टू वन माइनस अयोटा पे पावर टू एन, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वन प्लस ऑफ अयोटा होल पावर टू एन, वन माइनस ऑफ अयोटा होल पावर टू एन इक्वल्स टू वन लिख सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए वन प्लस ऑफ अयोटा वन माइनस ऑफ अयोटा होल पावर क्या हो गया टू एन इक्वल्स टू वन। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वन प्लस अयोटा वन माइनस अयोटा, इसको रैशनलाइज वन प्लस ऑफ अयोटा वन प्लस ऑफ अयोटा टू एन इक्वल्स टू वन। हम लोग यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा क्या फॉर्म में वन प्लस ऑफ अयोटा का होल स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस ऑफ अयोटा का होल स्क्वायर, होल पावर क्या हो जाएगा टू एन इक्वल्स टू वन। डैट इम्प्लाई यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व किया वन प्लस टू अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर, सर किसमें तोड़े ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में इसको रिड्यूस किया और इसको किस फॉर्म में लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी गिवन है, तो वन माइनस वन, उसके बाद होल पावर टू एन इक्वल्स टू वन। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस टू आयोटा, यहाँ पे हो गया प्लस माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, यहाँ पे टू एन इक्वल्स टू वन। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वन प्लस टू आयोटा, ये क्या हो गया प्लस माइनस वन टू, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं होल पावर टू एन इक्वल्स टू वन, ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे टू आयोटा बाई टू, होल पावर टू एन इक्वल्स टू वन, टू टू कैंसिल, डैट इम्प्लाई क्या करेगा कि अयोटा पे पावर टू एन इक्वल टू वन आया, इक्वल टू वन। तो हम लोग जानते हैं कि अयोटा वन कब होगा, अयोटा का वैल्यू किस पे बोले सर किस पे होगा, तो यहाँ पे होगा किसमें होगा बोले सर अयोटा पे पावर फोर रखेंगे, फोर रखने से क्या हो रहा है सर वो पॉजिटिव हो रहा है, तो अयोटा पे पावर टू एन इक्वल्स टू अयोटा पे पावर क्या लिखेंगे फोर, सिंस हम लोग जानते हैं अयोटा पे पावर फोर होने से सबसे कम वैल्यू फोर रखने से क्या हो रहा है वन, फोर का मल्टीपल रखने से भी होगा वन ही होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाई इक्वेटिंग ऑफ पावर, बाई इक्वेटिंग ऑफ क्या हो जाएगा
पावर, तो यहाँ पे क्या इम्प्लाई करेगा, वी गेट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2n मस्ट बी इक्वल टू 4, n इक्वल्स टू 4/2, यानी 2 1 जा 2 2 जा, तो n का जो वैल्यू आया वो 2 आया। ये हो गया आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव integral value of n for which 1 plus of iota upon 1 minus of iota whole power n is purely imaginary। ये नंबर ए वन केस होगा। दूसरा केस में बोलेगा प्योरली रियल, देखिए वही बताया था प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का कंडीशंस क्या होता है। प्योरली इमेजिनरी होने के लिए रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0, और प्योरली रियल होने के लिए इमेजिनरी आई ऑफ एम क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी रियल होने के लिए क्या होगा, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होना चाहिए 0। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हम करेंगे क्या है, वहाँ यहाँ पे 1 प्लस ऑफ आयोटा 1 माइनस ऑफ आयोटा होल पावर n, तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, 1 प्लस ऑफ आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस ऑफ आयोटा 1 प्लस ऑफ आयोटा, देखिए होल पावर n। इसको सॉल्व करने से अभी दो क्वेश्चंस क्या सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व करने से आ रहा था आयोटा, तो यहाँ पे हम लोग को जानते हैं आयोटा ही आएगा, यहाँ पे फिर करके दिखा देते हैं, होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर होल पावर n, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर 1 माइनस प्लस माइनस ही रखते हैं -1, उसके बाद होल पावर n, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 आयोटा -1 माइनस प्लस 1 होल पावर n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा नीचे 2 होल पावर n, ये कैंसिल, आयोटा पे पावर क्या आया n। अब देखो यहाँ पे पहला जो कंडीशंस रखा है वो रखा है क्या, प्योरली इमेजिनरी, तो इमेजिनरी होने के लिए क्या होना चाहिए, आयोटा एग्जिस्ट करना होगा, आयोटा क्या होगा एग्जिस्ट करेगा तभी ये क्या होगा प्योरली इमेजिनरी होगा। तो सर आयोटा कब कौन से वैल्यू यहाँ पे n क्या रखें तो ये एग्जिस्ट कर जाए, तो देखो अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर n का वैल्यू रखते हैं 1 3 5, तो ये आयोटा यहाँ पर रह जाएगा, तो यहाँ पर देयरफॉर आयोटा का पावर n, तो मतलब यहाँ पे बोलेंगे फॉर प्योरली इमेजिनरी, तो आयोटा n मस्ट बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 1 3 5 डॉट, देयरफॉर क्या हो जाएगा, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज क्या हो जा रहा है 1, यहाँ पे कौन से वैल्यू पे लिस्ट बोला ना, सबसे छोटा वैल्यू, तो सबसे छोटा क्या हो रहा है n का वैल्यू 1 होने से ये क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी होगा, ये क्या हो गया आंसर। रियल पार्ट भी वैसे ही है, तो रियल आप लोग क्या करेंगे खुद से ट्राई यानी होमवर्क लीजिए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको खुद से ट्राई, मतलब लिस्ट वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे इवन ने ला कर यहाँ पे ऑड ने ला कर यहाँ पे क्या कर देंगे इवन नंबर, यानी 2 4 6 8 यहाँ पर रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्योरली रियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा for which 1 plus iota cos theta upon 1 minus 2 iota cos theta, ठीक है, इज अ रियल नंबर, ये कौन सा नंबर है रियल नंबर। देखिए ये रियल होगा तो इसके लिए क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए 0 होगा, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे। जितना क्वेश्चन है ये सब जितना कराया है सारा NCERT एग्जाम्पलर बेसिस पर क्वेश्चन है, और ये सारा एग्जाम्स के लिए क्या है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मार्क करके रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा भी करा रहे जितना भी क्वेश्चन कराया सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग 1 प्लस ऑफ क्या है यहाँ पे आयोटा कॉस थीटा, 1 माइनस 2 आयोटा क्या है यहाँ पे कॉस थीटा, तो इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए 1 इंटू क्या करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग
वन प्लस ऑफ आयोटा कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देंगे वन प्लस ऑफ टू आयोटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस टू आयोटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको रिड्यूस किया, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी था। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का टेक्निक सिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्या है, वन है, यहाँ पे क्या है आयोटा कॉस थीटा। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या वन है, यहाँ पे क्या है टू आयोटा कॉस थीटा। चलिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस 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 वन इंटू वन वन। यहाँ पे देखिए प्लस 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 टू इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर कॉस इंटू कॉस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा, इस वाले टर्म को वन से इसको पहले मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आयोटा वन इंटू टू आयोटा कॉस थीटा, टू आयोटा कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा वन इंटू आयोटा कॉस थीटा। तो टू प्लस वन कितना हो गया थ्री, थ्री आयोटा कॉस थीटा। तो मेरा ये रिजल्ट आया। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके साइड में दिखा दिए। यहाँ पे कितना आया वन प्लस थ्री आयोटा कॉस थीटा प्लस ऑफ टू आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख यहाँ पे वन, टू का स्क्वायर फोर आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो गया थीटा। अब यहाँ पे इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो वन प्लस थ्री आयोटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देख टू आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू देगा माइनस वन, तो यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया थीटा। अब नीचे में क्या हो जाएगा वन माइनस फोर माइनस वन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं वन वन, ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस टू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस थ्री आयोटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे वन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है वन प्लस ऑफ फोर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है थ्री कॉस थीटा, यहाँ पे वन प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम लोग सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे आयोटा लिख दिया। तो ये क्या हो गया, देखो ए प्लस ऑफ आयोटा बी के फॉर्म में या फिर एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई के फॉर्म में आ गया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच वन प्लस ऑफ आयोटा कॉस थीटा अपॉन वन माइनस टू आयोटा कॉस थीटा इज अ रियल नंबर। तो हमको रियल दिखाना, तो ये पोर्शन इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, तब हमको यहाँ से क्या निकल जाएगा थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, क्या रखेंगे तो ये रियल हो जाएगा। यहाँ पे फोर, फोर बीइंग रियल, तो इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होगा, मस्ट बी ज़ीरो। तो इमेजिनरी ऑफ जेड यहाँ पे क्या है थ्री कॉस थीटा अपॉन वन प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या हो गया थ्री कॉस थीटा, ये ज़ीरो इंटू ये क्या हो गया पूरा ज़ीरो, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो बाई थ्री, ये क्या हो गया ज़ीरो, कॉस थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे ज़ीरो। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो एक याद रखना जनरल इक्वेशन ऑफ कॉस थीटा। अगर देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया कॉस जीरो डिग्री आया, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशंस वो होता है थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पे, थीटा का वैल्यू होता है ब्रैकेट अंडर टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ये इसका क्या होता है जनरल इक्वेशंस। और एन बिलोंग्स टू क्या होता है आयोटा, तो ये जनरल इक्वेशंस ऑफ क्या होता है कॉस थीटा का इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है जीरो, तो यानी थीटा क्या इम्प्लाई करेगा, थीटा इम्प्लाई करेगा टू एन प्लस वन पाई बाई क्या हो गया टू, और एन बिलोंग्स टू क्या हो गया इंटीजर। हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर्स कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हर एक नया वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।